नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून बिल को वापस लिए, तब से बिहार में भी सियासत गरमाई हुई है। इसलिए क्योंकि इसका असर खासा बिहार में देखने को नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस जश्न के रूप में मना रही है। हमारे साथ बात करने के लिए है बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञानू सर, और इनसे मेरा सवाल है, कांग्रेस जो है कृषि बिल कानून वापस लेने के बाद में विजय दिवस के रूप में मना रही है, कैसे देख रहे हैं इसको सर? देखिए, कांग्रेस तो कुछ है नहीं बिहार में, तो कुछ नहीं है, देश ही में कुछ नहीं है, तो बिहार में क्या रहेगा। लेकिन विजय दिवस के रूप में अब सरकार ने तो किसानों के लिए अच्छा सोच के किया था, लेकिन कुछ स्टेट के किसान इसको ये नहीं कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो देखे कि ये बहुत सारे किसान समझ नहीं पा रहे हैं और उसका आंदोलन कर रहे हैं इतने दिनों से, तो किसान तो अब प्रधानमंत्री को लगा कि फिर ये उनके विपरीत करना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने ये जो कृषि कानून बिल जो है उन्होंने वापस लेने का फैसला किया। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यूपी में चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, इसको देखते हुए जो है बीजेपी अपना इस कानून को वापस लिया है। देखिए, चुनाव तो है ही, अब लोग नाराज़ रहेंगे तो उसका फर्क तो असर तो पड़ेगा ही वोट पर। इसीलिए अब जहाँ किसान नाराज़ हैं, अब उनको समझ नहीं आ रहा है, तो उचित उन्होंने प्रधानमंत्री ने उचित निर्णय लिया कि उसके अपना एक किसान बिल को वापस लिया। अब सबका ग्रीवांसेस ख़त्म हो गया। अब उसको लोग अपना उस रूप में नहीं देखेंगे। अब आगे जो भी होगा और प्रधानमंत्री जी किसान के हित में काम करेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि इस कानून को वापस लेने के बाद में विपक्ष के हौसले जो हैं वो बुलंद हो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई विपक्ष कांग्रेस थोड़ी कर रहा था। यहाँ तो कुछ खास लोग अपना ये लोग कुछ किसान के ग्रुप के लोग, कोई पार्टी विशेष पर का तो हो नहीं रहा था। किसान के ग्रुप के लोग अपना जो उन लोग का जो एसोसिएशन है किसानों का, ये है वो लोग संगठन है, वो लोग कर रहे थे। अब उन लोग में निश्चित रूप से जिस उनका मांग पूरा हो गया तो उसमें खुशी आई होगी। एक मेरा सवाल है कि जिस तरह से आप देखते होंगे हमेशा से नीतीश कुमार चाहे आप कितना भी बड़ा कार्रवाई कर लें, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो भ्रष्ट बैठे हुए हैं। आप हाल ही में देख लीजिए कि कुलपति गया कि जो है उन पर बड़ा उनके यहाँ से बड़ा रकम पाया गया, 2 करोड़ का बात हुआ। तो नहीं लगता है कि इस तरह के लोग अगर शिक्षा जगत में रहेंगे तो शिक्षा की बदनामी हो रही है, या शिक्षा जगत जो है चौपट धीरे धीरे हो रहा है? देखिए, कुलपति वगैरह अभी जो है ना, अधिकतर कुलपति इतने भ्रष्ट हो गए हैं, और जिस तरह से उनकी नियुक्तियां हो रही है, कुलपति के नियुक्ति, रजिस्ट्रार के नियुक्ति, या और जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पर जिस तरह से नियुक्तियां हो रही है, उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार का ये आ रहा है। उसके चलते छूट है लोगों को कमाने का, वो कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि अगर सारे अधिकतर इसमें लोग करप्ट हैं, इसमें और तेज़ी से और ज़्यादा इस रेड करना चाहिए और लोगों को पकड़ धकड़ करना चाहिए कि लोग अपने नियुक्ति में जो धांधलियाँ हो रही हैं और जो करप्ट हो रहे हैं उसमें रोक आए, और जो उच्च स्तरीय शिक्षा है, जो स्तर शिक्षा है, उसमें सुधार हो। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो है खुद सरकार के तरफ से ही ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा मिल रहा है? क्योंकि कार्रवाई हो रही है, लेकिन सही तरीके से अगर कार्रवाई होती तो शायद लगता कि ऐसे लोग जो थे वो कम पड़ते। देखिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। इसमें जो वीसी की नियुक्ति होती है राजभवन से होती है, या जितने रजिस्ट्रार और जितने और जो कुछ फाइनेंस ऑफिसर इस सब के पद पर जो नियुक्ति होती है वहाँ सीधे, उसमें सरकार का कोई ये नहीं है। सरकार तो और रेड की है, सिर्फ बिना सरकारें तो रेड करवा के पकड़वाई है। नियुक्ति सरकार नहीं करती है, वीसी की नियुक्ति होता है राजभवन से होता है। तो जो नियुक्ति में त्रुटियां देख के नहीं होता है, भ्रष्ट लोगों का होता है, वो सब पर ये करना चाहिए। तो बिचौलियों पे क्यों नहीं कार्रवाई होती है? बिचौलिए लोग ही तो इस तरह से के नहीं, बिचौलिया इसमें कुछ नहीं अपना। अब इसमें इसको राजभवन को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों हुआ इसमें बदनामी, राजभवन की भी बदनामी हो रही है। क्योंकि शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है 29 तारीख से, तो क्या लगता है कि इन सब बातों को जो है सदन के अंदर में उठाएगा, हाँ। लेकिन आप लोग किस तरह से उसको उठाएंगे? नहीं, मंत्री खुद बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री खुद बोल रहे हैं कि इस पर अभी तक हटाया नहीं गया, इसको वीसी को अभी तक हटा देना चाहिए था। विजय चौधरी जी का स्टेटमेंट दो दिन आया है कि अभी तक हटा देना चाहिए था वीसी को, इतना रेट के बाद भी नहीं हटाया गया। तो इसमें सरकार दोषी नहीं है। इसमें जो इसके नियुक्ति करने वाले हैं इन लोगों को,
उनको सोचना चाहिए कि कैसे ऐसे भ्रष्ट लोगों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे ज्ञानू सर। इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि कृषि कानून बिल को लेकर के कांग्रेस को ज़्यादा इतना सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसका असर बिहार में देखने को नहीं मिला है, लेकिन कांग्रेस के तरफ से जो है विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है हर जिला कार्यालय में, या फिर कहें तो प्रदेश कार्यालय में भी। और वहीं जो कुलपति, गया के जो कुलपति पे कार्रवाई हुई, उसके बाद से ज्ञानू सर ने साफ तौर से कहे हैं कि कुछ ऐसे नियुक्तियां हो जा रही है जिसके वजह से जो है शिक्षा जगत बदनाम हो रही है, और शिक्षा जगत का जो है कुछ व्यवस्था जो है वो चौपट धीरे धीरे होता जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगाम कसा जा रहा है, लेकिन कुछ नियुक्तियां हो रही है, जो अधिकारी जो लेवल पे जो लोग उसकी नियुक्ति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहीं से जो है राजभवन से ही इस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है। अब देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस तरह से राज्यपाल के ही पावर में ये चीज़ सारा कुछ रहता है, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल जो है वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, या फिर क्या कुछ बातें हैं वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे, क्योंकि सारी बातें जो है खुद ब खुद सामने निकल कर आएगी। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।